अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क में, उम्र में ढेरों बरकतें अता फरमाए। और मैं हूं आपका दोस्त सफर जबली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शामकीन कैटल फार्म। आज की वीडियो में दो अहम टॉपिक पे बात होगी। दो सवाल हैं बहुत सारे फार्मर के, बहुत सारे दोस्तों के। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि आस्ता आस्ता जितने भी मेरे पास सवालात आते हैं, मैं बजाय के वन बाय वन हर एक को जवाब दूं, तो मैं वीडियो की शक्ल में कोशिश करूंगा कि हर सवाल का जवाब वीडियो में दूं, ताकि बहुत सारे लोगों का फायदा हो सके। खासकर जो न्यू फार्मर होते हैं उनको परेशानी होती है कि इस सवाल का क्या जवाब मिलेगा या इस मसले का क्या हल है। आज जो दो मेन सवाल है, एक तो यह है कि जानवरों को सरसों का तेल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और दूसरा सवाल यह है कि क्या जानवरों को तूड़ी खिलाना जरूरी है। अगर सैलेज वंडा दस्तयाब है, वाफर मिकदार में है, तो फिर भी तूड़ी खिलानी चाहिए कि नहीं। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में डिटेल से बात होगी। तो इस वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ साथ आप हमारा फेसबुक पेज और उसके अलावा टिकटॉक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अब मेन सवाल यह है कि जानवरों को इन दिनों में सरसों का तेल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जरूर देना चाहिए। खासकर ये गर्मी का मौसम है, हबस का मौसम है, सरसों का तेल लाजमी इस्तेमाल करवाना चाहिए। लेकिन किन जानवरों को, ये सबसे अहम चीज है कि बहुत सारे दोस्तों को इन चीजों का पता नहीं है। हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ भी करें, लेकिन जानवरों को सरसों का तेल गर्मी के मौसम में देना चाहिए बजाय के सर्दी में। सर्दी में जानवरों को ज्यादातर घी वगैरह, बेशक देसी घी तो बहुत मुश्किल होता है, जो बाजार में घी मिलता है बाजारी घी, वो हम दे सकते हैं सर्दियों में। लेकिन जैसे अब अगस्त का महीना चल रहा है, हबस का महीना, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो सर्दी आने से पहले आप सरसों का तेल इस्तेमाल करवा सकते हैं, या सर्दी जाने के बाद जब गर्मी का स्टार्ट हो रहा हो तो उस वक्त आप सरसों का तेल इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन सरसों का तेल सिर्फ कुर्बानी के जानवरों को ही इस्तेमाल करवाएं। उसकी रीजन ये है कि 2-3 दिन पहले दोस्त ने मुझसे पूछा, जी मेरे पास काटू माल है तो मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करवाना चाहता हूं, करवाऊं कि ना करवाऊं। भैया जो काटू माल होता है, इसकी जो लिमिट होती है हमारे पास वो 90 से 100 दिन होता है, फार्म पे इसमें रहना होता है। तो सरसों का तेल अगर आप इनको इस्तेमाल करवाना शुरू कर देंगे, तो पहली तो बात यह है कि अगर आपने सरसों का तेल इस्तेमाल करवाना है तो इनको पहले दिन से ही इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें, ताकि जानवर बार बार जो है वो खुराक बदलने से डिस्टर्ब ना हो। अगर आपने पहले दिन से सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करवाया, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गया, फिर आप कहते हैं जी काटू माल को जो हमने स्लॉटर करवाना है उसको सरसों का तेल इस्तेमाल करवाना है, तो फिर बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। क्यों? सरसों का तेल जब आप इस्तेमाल करवाएंगे तो 5 से 7 दिन के बाद आप देखेंगे कि जानवर पहले अच्छी भली ग्रोथ कर रहा था, उसका वजन बढ़ रहा था, लेकिन 5 से 7 दिन के बाद जानवर की हड्डियां नजर आना शुरू हो जाएंगी, पसलियां नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो हम कहते हैं कि ये तो जानवर मोटा होने की बजाय, ग्रोथ बढ़ाने की बजाय ग्रोथ कम कर गया। तो उसकी वजह यह है कि जो सरसों का तेल होता है ये थोड़ा सा एक दफा जाके जिस्म को डिस्टर्ब करता है, मैदे को जाके थोड़ा सा वो वाश कह लें या जो भी कह लें, तो जानवर एक दफा डिस्टर्ब होता है। जब जानवर डिस्टर्ब होता है तो फिर जानवर कमजोर होना शुरू हो जाता है। जब आप दरमियान में जाकर सरसों का तेल इस्तेमाल करवाएंगे तो जाहिर सी बात है 30-40 दिन गुजर गए, 40-50 दिन बाकी रह गए, तो बजाय जानवर जो ग्रोथ करने के वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा। जब कमजोरी से दोबारा ग्रोथ की तरफ जाएगा, उतने दिनों में हमारा जो टाइम पीरियड 90 दिन का टाइम है वो पूरा हो चुका होगा, तो बजाय फायदे के नुकसान होगा। इसलिए जो फार्मर स्लॉटरिंग वाले जानवर खरीद कर लाए हैं उनको चाहिए कि या तो पहले दिन से सरसों का तेल इस्तेमाल करवाएं, अगर पहले दिन से नहीं करवाया तो फिर दरमियान में कभी भी सरसों का तेल इस्तेमाल ना करवाएं। आप उनको अच्छी खुराक दें, यानी कि सैलेज और वंडा जो आप जितना वो खा सकते हैं उतना खिलाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो ग्रोथ है बड़ी जबरदस्त होगी। हाँ, साथ मसाले वगैरह का, मीठे सोडे का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल जरूर करते रहा करें, तो इंशाल्लाह ताला उसकी ग्रोथ में आपको भरपूर फायदा मिलेगा। और जो कुर्बानी वाले जानवर हैं उनको आप सरसों का तेल जितना मर्जी इस्तेमाल करवाएं, एक जो लिमिट होती है उस लिमिट के हिसाब से, डेली के हिसाब से आप बेशक पूरा साल इस्तेमाल करो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि जानवरों के जो सरसों का तेल होता है इसमें असर करना होता है आस्ता आस्ता, और कुर्बानी के जानवरों के पास जो टाइम होता है बहुत ज्यादा टाइम होता है, 8 से 10 महीने का टाइम होता है, तो इसको रिकवर भी कर जाते हैं और इसका वो रिजल्ट भी ले लेते हैं जो कुर्बानी के जानवर होते हैं। तो इसलिए ये चीज आप क्लियर कर लें कि काटू के जानवर को तेल देने की बजाय आप कुर्बानी के जानवर को सरसों का तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह आपको बड़ा जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अब जो दूसरा सवाल भाई ने मुझसे किया वो ये था कि जानवर को जो तूड़ी है वो लाजमी इस्तेमाल करवानी चाहिए। तो बहुत सारे दोस्त आप सोच रहे होंगे कि तूड़ी का इस्तेमाल क्यों पूछ रहे हैं, तूड़ी तो एक जरूरी हिस्सा है खुराक का। तो लेकिन उनका मकसद ये था कि अगर हमारे पास सैलेज भी वाफर मिकदार में मौजूद है, वंडा भी है, अच्छी क्वालिटी में और अच्छी क्वांटिटी में है, तो हमें तूड़ी इस्तेमाल करने की या खर्चा करने की जरूरत नहीं आनी चाहिए। और साथ उन्होंने ये भी पूछा था
कि क्या यूरिया ट्रीटेड तूड़ी इस्तेमाल करवाएं, अगर लाजमी करवानी है, या आम तूड़ी जो सादा तूड़ी होती है वो तूड़ी इस्तेमाल करवाएं। तो भाईजान ये सादा सा हल है, इसका सादा सा जवाब है कि अगर आपके पास वंडा भी है, सैलेज भी वाफर मिकदार में मौजूद है, और आपके पास जानवर है स्लॉटरिंग वाले, यानी कि कुर्बानी वाले नहीं, काटू माल है आपके पास, और आप उसकी ग्रोथ लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप जरूरी नहीं है कि आप तूड़ी इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि आप सैलेज वनडे से भी उनकी ग्रोथ ले सकते हैं, क्योंकि जो ग्रोथ होती है वो सैलेज और वनडे ने देनी होती है, तूड़ी से ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि तूड़ी का काम होता है पेट को भरना, तूड़ी एज ए फिलर काम करती है, यानी कि भूख को खत्म करती है। बाकी हम कहें ना, तूड़ी के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है, तकरीबन 1% प्रोटीन होती है, जो ना होने के बराबर होती है, और सैलेज में तकरीबन 7 से 8% प्रोटीन होती है अगर क्वालिटी वाला हो तो। हाँ, अगर आपने यूरिया ट्रीटेड तूड़ी की है, आप वो इस्तेमाल करवाएं तो उसमें प्रोटीन का लेवल काफी बेहतर होता है आम तूड़ी की निस्बत, तो आप वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी बात वही आ जाती है कि जो गोश्त बनाना होता है वो सैलेज और वनडे से ज्यादा बनता है। अगर आप कहते हैं कि सैलेज और वंडा हमारे पास मौजूद है तो तूड़ी इस्तेमाल करवाना जरूरी नहीं है, खासकर काटू वाले जानवरों के लिए जो आपने स्लॉटर करवानी है, क्योंकि जो फैक्ट्री होती है वो जानवर को की गुलाई देखती है, उसकी फ्रंट साइड उसकी बैक साइड देखती है, ना कि वो पेट को देखती है। और जो तूड़ी होती है वो पेट को बढ़ाती है, ओजड़ी को बढ़ाती है, फ्रंट और बैक साइड तूड़ी से नहीं बढ़ता। तो जो फ्रंट और बैक साइड की गुलाई होती है वो सैलेज और वनडे से होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि तूड़ी का इस्तेमाल अगर करना है तो कम से कम करें, सैलेज और वनडे का इस्तेमाल ज्यादा करें, आपके 90 दिन में बड़ी जबरदस्त ग्रोथ आएगी। अब रही बात कुर्बानी वाले जानवरों की, कुर्बानी वाले जानवरों को आप तूड़ी लाजमी इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि कुर्बानी वाले जानवर जो होते हैं उनका थोड़ा सा पेट भी बड़ा होना चाहिए, ओजड़ी जितनी बड़ी होगी और सैलेज और वनडे के इस्तेमाल के साथ साथ वो फ्रंट और बैक उसकी गोल होगी, तो जानवर है तो खूबसूरत नजर आएगा, दूसरा ज्यादा वजन करेगा, ज्यादा वजनी नजर आएगा। लेकिन जो स्लॉटरिंग वाले जानवर होते हैं इनको पेट की जरूरत नहीं होती, इनको हमने सिर्फ वजन बढ़ाना होता है, क्योंकि हमें वजन के पैसे मिलने हैं, पेट बढ़ने के पैसे नहीं मिलने। तो इसलिए ये चीज थोड़ी सी ज़हन में रखें कि तूड़ी का इस्तेमाल जो है वो काटू जानवरों में जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप यूरिया ट्रीटेड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप फिर इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन वो भी एक खास मिकदार तक। ये नहीं मैं कहता कि आप सिर्फ यूरिया ट्रीटेड तूड़ी और उसके ऊपर 1-2 किलो वंडा डाल दें और आपका जानवर तैयार हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। सैलेज और वंडा जरूरी है, और जो तूड़ी है यूरिया ट्रीटेड वो आप 1 से 2 किलो इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जो कुर्बानी वाले जानवर हैं आप उनको बेशक सादा तूड़ी इस्तेमाल करवाएं या यूरिया ट्रीटेड तूड़ी इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह ताला एक तो वो यूरिया ट्रीटेड तूड़ी का रिजल्ट ज्यादा होता है, और दूसरा हम तूड़ी भी इस्तेमाल करवाएंगे तो वो थोड़ा सा पेट बड़ा होने की वजह से जानवर की खूबसूरती में इजाफा होगा। मेरा और आपका साथ था यहीं तक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।